अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी तकरीबन 80% आपके दिमाग की वजह से होती है। आप जिस तरीके से सोचते हो, आप जिस तरीके से काम करते हो, आप जिस तरीके से पढ़ते हो, उसी वजह से तो ही आप कामयाब होते हो। अब बाज़ औक़ात हम अपने माशरे में जब देखते हैं तो तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, यही शिकायत करते हैं कि उनके हाफ़िज़े यानी दिमाग कमज़ोर है, वो असाबी बीमारी के शिकार हैं। इनके कई वजूहात हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकते हैं। इन वजूहात को हमने आज नहीं देखना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको अपनी अमली ज़िंदगी में क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने हाफिज़ा को कवी कर सकें। हाफिज़ा को कवी करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल अमाल भी बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खुराक में इस्तेमाल करने से आप इंशाअल्लाह इस बीमारी से छुटकारा भी पा लेंगे और अपने दिमाग के बलबूते पर, तेज़ दिमाग के बलबूते पर, अच्छी हाफिज़े के बलबूते पर आप इंशाअल्लाह एक न एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग तेज़ हो तो आपने करना ये होगा कि 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करनी पड़ेगी आपको। इससे क्या होएगा, इससे आपका अटेंशन जो है, आपकी जो राबता है वो अपने रब के साथ होएगा। जो आप मांगोगे वो आपका रब आपको देगा। इसी मामले में आपका दिमाग भी तेज़ रहेगा। दूसरी चीज़, मसवाक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जो लोग मसवाक इस्तेमाल करते हैं, एक तहकीक के मुताबिक वो उन लोगों का हाफिज़ा यानी इन लोगों का हाफिज़ा बहुत ही ज़्यादा कवी होता है। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आपको बावजू रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका हाफिज़ा तेज़ हो तो आपको बावजू रहना पड़ेगा। आप जब भी बावजू रहेंगे तो इंशाल्लाह मीन्स से आपका, इसकी वजह से आपका हाफिज़ा भी तेज़ रहेगा। और एक और बात कि आपने हमेशा बदनज़री से ख़ुद को बचाना है। जब तक आप अपने आप को बदनज़री से नहीं बचाएंगे, जब तक आप फहश चीज़ें जितनी भी हैं इंटरनेट पे, जितने भी है यहाँ वहाँ एक दूसरे के पीछे देखना, अपने आप को इस चीज़ से अगर आप नहीं बचाएंगे तो यकीन माने कि आपका हाफिज़ा बहुत इंतहाई ज़्यादा ख़राब और कमज़ोर होगा। तो आपने अपने आप को बदनज़री से ज़रूर बचाना है। दूसरी चीज़, कुरान पाक की तिलावत करते वक्त उसको देख के पढ़ना है। इससे भी इंसान की हाफिज़ा तेज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़, खुराक में इंसान को क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से कि इंसान का हाफिज़ा तेज़ हो सके। आपने बकरी या बकरे जोन सा भी उसका गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। कलेजी के इस्तेमाल से भी हाफिज़ा तेज़ होता है। लौकी, कद्दू, पालक, जितने भी सब्जियां हैं उनके इस्तेमाल से भी हाफिज़ा तेज़ होता है। हाफिज़ा तेज़ करने के लिए आपको बादाम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा निहार मुँह, सुबह सुबह किशमिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूध हो गया, आम हो गया, फ्रूट में मीठे सेब हो गए, इनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने खुराक में तो इससे क्या होएगा, आप सेहतमंद भी रहोगे, आपका हाफिज़ा, आपका दिमाग भी तेज़ होगा। अगरचे आप इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, होएगा क्या कि आपका दिमाग कमज़ोर होगा। आप जो टास्क आपको दिया जाता है वो आप सही तौर तरीके से नहीं कर पाओगे। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।